नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कृपाल शो। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज हम लव मैरिज और अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। तो देखते हैं जी। सो लेट्स बिगिन। देखो, भारत में आज भी बीबीसी ने 2018 में एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें पता चलता है कि 93% इंडिया में जो मैरिज होती हैं आज भी अरेंज मैरिज होती हैं, और रिमेनिंग 3% मैरिज लव मैरिज होती हैं। 2% मैरिज ऐसी होती हैं जो अरेंज कम लव मैरिज होती हैं। तो चलो तीनों को बात करते हैं। तो शादी करने का जो सबसे पुराना और ट्रेडिशनल तरीका है दैट इज अरेंज मैरिज, जिसमें चार फैमिली के लोग इधर से होंगे, लड़के वाली की तरफ से चार उधर से होंगे। ये लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि भाई कंपेटेबिलिटी कितनी है। अगर इन चार लोगों ने मिलकर डिसाइड कर दिया तो वही सब शादी हो गई, चाहे भले लड़का लड़की एक दूसरे को जाने या ना जाने। पुराने टाइम में ऐसी चीज़ें होती थी। अगर हम अपने दादा दादी की अगर बात करें, अगर हम एक बार जान के अगर हमें पूछना भी चाहिए कि बताइए दादाजी आपकी शादी कैसे हुई थी, बताइए दादी जी कैसे शादी हुई थी आपकी, तो उनको पता चलेगा कि उनका कंसेंट उसमें ना के बराबर होगा। आप अपनी मम्मी पापा से भी पूछ सकते हैं। पर ठीक है, अभी जैन जी जनरेशन चल रही है, मिलेनियल्स का भी देखा जाए तो अब थोड़ा अरेंज मैरिज, पुरानी वाली जो हार्डकोर अरेंज मैरिज थी ऐसी नहीं रही है। अब जनरली बातचीत होती है सोशल मीडिया के माध्यम से, कम्युनिकेशंस ज़्यादा स्मूथ हुआ है, तो अब एक दूसरे को जानने की कोशिश की जाती है। तो अरेंज मैरिज आज भी एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे पेरेंट्स इस अधिकार को छोड़ना नहीं चाहते हैं कि बच्चों का लाइफ पार्टनर कौन होगा, ये अधिकार पेरेंट्स के पास में होना चाहिए, बच्चों के पास में नहीं होना चाहिए। भले ही बाद में जीवन कुछ भी हो जाए, दे वोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बाद में आप ही को जिम्मेदार ठहराने वाले हैं। तो देखो, अभी बात ये करते हैं कि लव मैरिज क्या होता है। लव मैरिज में ये हो रहा था जहाँ पे दोनों जेंडर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अगर इफ दे लाइक ईच अदर तो दे गो इन अ बॉन्ड और दे डिसाइड टू मैरी ईच अदर, जो कि एक तरीका लगता आज भी ऐसा ही होगा कि भाई लव मैरिज ने तो, ये तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट का कल्चर है, इसने तो हमारी संस्कृति खत्म कर दी है। ऐसी ये बाह्यत चीज़ों में बिलीव नहीं करना है। सच्चाई तो ये है कि आज भी लव मैरिज 5% भी नहीं होती है इंडिया में। लगता है कि बहुत होती होंगी लेकिन ना के बराबर हो रही होती है। तो अधिकतर जो वैवाहिक रिश्तों की जो फेलियर है ना, तो हमको अरेंज मैरिज के सपोर्टर से पूछना चाहिए कि भाई अगर अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है तो हम इतने सारे डाइवोर्स, इतने सारे जो मैरिटल सुसाइड्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, इतने सारे बच्चों के साथ में चीज़ें, डोमेस्टिक वायलेंस का सामना किया जा रहा है, क्यों हो रही हैं ये चीज़ें, वेयर इज़ द प्रॉब्लम। तो क्या फिर इसका मतलब ये है कि जो लव मैरिज में जो भी संबंध बनाए जा रहे हैं तो लव मैरिज वाले संबंध बहुत सॉलिड बने हैं क्योंकि वहाँ पे एक दूसरे को लोग जानते हैं और इसलिए वहाँ पे खतरा नहीं रहता? देखो, ऐसा भी नहीं है। पर हाँ, इस बात की संभावना ये ज़्यादा होती है अरेंज मैरिज में, शुरुआत में जनरली 5 से 6 महीने का, मतलब जब शादी होती है और जब पहली बार शादी के लिए बात होती है, 5 से 6 महीने का गैप होता है। 6 महीने में फ़ोन पे बातें हो रही होती हैं, एक दो बार इंटरेक्शन भी हो रहा होता है जहाँ इन पर्सन दोनों फैमिली के मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता सकता हूँ, सोसाइटी में हम देख रहे होते हैं अरेंज मैरिज में जनरली ये हो रहा होता है, लोग फेक बहुत कर रहे होते हैं। शुरुआत में लड़का लड़की बड़े सभ्य संस्कारी तरीके से रिएक्ट करते हैं, अरे भाई साहब लड़की आएगी प्रॉपर घूंघट लगा के, लड़का बिल्कुल शांत बैठा रहेगा और भाई साहब कोई लड़के में कोई बुराई नहीं है, कोई विल्स नहीं है। लड़कियां जी, और उसको ऐसे बोला जाता है जो भी खाना चाहे भले ही बाहर से ऑर्डर किया है। अरे जी, हमारी लड़की तो किचन में इतना सॉलिड खाना बनाती है, हमारा लड़का भी कम नहीं है जी, हमारा लड़कों को भी खाना बनाना आता है। मतलब वहाँ पे बोस्टिंग बहुत की जाती है, रियलिटी ग्राउंड पे मैच करती नहीं है। और ऐसे शादियों में फिर 1 साल के बाद में रियलिटी जब एक्सपोज होती है तो फिर मुंह लटक रहे होते हैं और लोग बाग निराशा से गुजर रहे होते हैं। तो अरेंज मैरिज में इस बात की रिस्क ज़्यादा है कि आपका लाइफ पार्टनर खतरनाक भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल हमेशा देता रहता हूँ कि अगर आपका पार्टनर अच्छा हुआ तो आपकी लाइफ चंगा सी, अगर भाई खराब हुआ ना तो ज़िंदगी नर्क बन जाती है। और जब आप फैक्ट्स फिगर्स के हिसाब से मैं बात कर नहीं रहा हूँ, मैं बोर नहीं करना चाह रहा हूँ, बट सच्चाई यही है। भाई लाइफ पार्टनर एक इतनी सेंसिटिव और सीरियस चीज़ होती है। यू शेयर योर पेन, हैप्पीनेस, your positive things, your negative things, your weakness, your strengths, all things would be shared with your partner। मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, पहली बात तो ये है, आपको ये बात इंश्योर कर लेनी चाहिए कि भाई जो व्यक्ति है उसका पर्सपेक्टिव क्या है, चीज़ों को लेके क्या क्या पर्सपेक्टिव, उससे गुस्सा कब आता है। एक बार जावेद अख्तर जी ने बोला था कि भाई अगर किसी व्यक्ति को जानना है तो आप उसके साथ में ट्रैवल करो। आप देखो, फिर इसमें कॉन्सेप्ट ये आता है भाई फैमिली वाले अलाउ नहीं करेंगे, ट्रैवल कैसे जाने देंगे। तो भैया अगर तुम फैमिली के नज़रिए से देखोगे तो फिर आप इस बात की गारंटी नहीं ले सकते हो कि आप एक सही, जस्ट क्रॉस द बाउंड्रीज भाई, जानो उस व्यक्ति को, देखो, पूछो उससे कि बताइए जी
अगर जस्ट पुट हर और हिम इन अ हाइपोथेटिकल कंडीशन, सपोज if my mom force you to wake up very early in the morning, then what would be your reaction? And if my family force you to follow the veil system, पर्दा प्रथा, तो क्या आप फॉलो करोगे? क्या आप डाउरी को लेके क्या विचार है आपके? डोमेस्टिक वायलेंस को लेके क्या विचार हैं? क्या लड़की इस बात को, लड़की को ये बात पूछनी चाहिए लड़के से? एक बात बताओ भाई, मेरी पढ़ाई पे खर्चा कर रहे हैं मेरे घर वाले लोग, उन्होंने मुझे पढ़ाया यहाँ तक, अभी मेरी नौकरी नहीं लगी है, बाई चांस मैं शादी के बाद में मेरी नौकरी लगती है, तो क्या मैं अपनी सैलरी का 60% या 50% जो भी है, क्या मैं अपने ओन पेरेंट्स को दे सकती हूँ कि नहीं दे सकती हूँ? तो भाई साहब इन सवालों को पहले ही पूछना चाहिए कि बाद में तो ध्यान रखना, लड़के के फैमिली वाले कभी नहीं ना देने देंगे उन चीज़ों को। और आपको मेन चीज़ है कि अंडरस्टैंडिंग भी देखनी चाहिए, क्योंकि आप टोटली कंजर्वेटिव फैमिली के साथ में मतलब प्रोग्रेसिव फैमिली को बढ़ा दोगे तो भाई चीज़ें ब्रेक होती हैं। तो थोड़ा बैलेंस करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ आजकल जो पहली मीटिंग होती है ना, एक प्रॉपर, आज के ज़माने में तो सबके पास अच्छे फ़ोन होते हैं भाई, रिकॉर्ड करो प्रॉपर, जो भी बात लड़का को लड़की से करनी है वो सब रिकॉर्ड पे जानी चाहिए बातें, जो भी बात लड़की वाले हैं वो लड़कों वाले से जो भी बात कर रहे हैं, भाई हमारी लड़की की ये चीज़ है, भाई हमारी लड़की इस चीज़ों को नहीं करने वाली है, आप एक्सपेक्टेशन मत रखना, ना उसको खाना बनाना आता है या फिर जो भी चीज़ है। सेम बात लड़के को भी भाई बात क्लियर करने लेनी चाहिए, और ऐसे एग्रीमेंट साइन किए जाने चाहिए लीगली। ऐसी चीज़ें ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जहाँ पे अगर डाइवोर्स होता है तो उसमें प्रॉपर्टी वुड बी नॉट इन्वॉल्व, द एलिमनी वुड नॉट बी इन्वॉल्व, क्योंकि ये भी हो रहा होता है, बहुत केसेस आए हाईलाइट, जो सेलिब्रिटी के केसेस आते हैं, 2 साल शादी चलती है, लड़की 5 करोड़ रुपए दहेज मांग, सॉरी एलिमनी के नाम पे मांग रही होती है, कोर्ट ने भी कई बार फटकार लगाई है। तो भाई ऐसे भी एग्रीमेंट किए जाने चाहिए। और शादी करने के दौरान चाहे आप लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, मेरा तो एक ही मानना ये है कि भाई लाइफ पार्टनर को आप जानो, अंधेरे में तीर मत चलाओ। ऑलरेडी भैया जहाँ पे तीर देख के चला रहे हैं वहां पे तो तीर निशाने पे जा नहीं रहा है, और ऊपर से आप अंधेरे में तीर चलाओगे तो भाई क्यों, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी किया जाए, मतलब मेडिकल चेकअप्स होने चाहिए शादी से पहले, आपको देखना चाहिए मेडिकली दैट पर्सन इज फिट और अनफिट, क्योंकि भाई दिस इज वेरी नेसेसरी। अभी ये चीज़ें आप कभी डॉक्टर्स के उन चीज़ों को कंसल्ट करना, बाद में आप इन चीज़ों को रिप्लेस नहीं कर सकते, बट यस दिस इज़ वेरी ट्रू, शादी करने से पहले ये चीज़ देखनी चाहिए। और लड़कों का मैं देखता हूँ बस दहेज दे दो साहब 30 लाख, लड़की जैसा भी उसका नज़रिया हो वो सब एग्री है जी, अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, एक अच्छे पर्सपेक्टिव वाली लड़की को भी तो ढूंढिए ना। जो लड़की सिर्फ पैसे के दम पे अच्छे घर में जाना चाह रही है तो भाई ये तो उसको कंफर्ट वाली जिंदगी है। लड़कों को भी यहाँ पे क्लियरली डिसाइड करना चाहिए कि भाई साहब हम ऐसी लड़की से शादी करेंगे जिसने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया हो, कुछ मेहनत की हो, कुछ सेक्रीफाइस, कुछ लेवल प्राप्त किया हो। ये नहीं पापा के दम पे, साहब पापा ने 30 लाख खर्च किए, नौकरी वाले घर पे शादी हो गई, भाई साहब फिर समझ लेना कि दैट गर्ल हार्डली वुड अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ द अचीवमेंट और सक्सेस। तो वी हैव टू बी बैलेंस वन। और शादी का कॉन्सेप्ट बड़े खतरे में चल रहा है, हम केस देख रहे होते हैं, कभी ड्रम का केस आ रहा है जी, कभी किसी और चीज का केस आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है बेमेल शादियां हो रही हैं, समाज की खातिर, परिवार की खातिर लोग बाग शादी कर रहे होते हैं, चाहे वो शादी फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, लोग कंपेटेबिलिटी ज्यादा देख रहे होते हैं इन चीजों। भाई सबसे मेन बात है कि 2-4 चीजें, जैसे अगर मुझे कभी मौका मिला, आई डोंट नो मिलेगा कि नहीं, आई डोंट नो, पर मिले तो भाई जैसे मेरा जो नज़रिया है, हम ये नहीं कह रहे डिट्टो सेम होगा, पर हाँ वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज द पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी और ह्यूमन सोसाइटी, वो ठीक है। बट भाई कुछ चीज़ें तो क्लियरली पता चल जाती है ना कि भाई जैसे मेरा पॉलिटिक्स को लेके क्या मानना है, मेरा पर्टिकुलर किसी सोशल लेवल्स को लेके क्या मानना है, और मैं कैसे देख रहा होता हूँ चीज़ों को, क्या कंजर्वेटिज्म कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे नहीं है, इन चीज़ों को आप सामने वाले से सवाल करके जान सकते हो। मेरे हिसाब से जाना भी जाना चाहिए, कि बाद में फिर आपको दिक्कत होगी कि बताइए गर्मी पड़ रही है, और मुझे बताइए घूंघट लगाने की कह रही है आपकी माता जी, अरे भाई साहब पहले ही बोलिए शादी के पहले दिन कि भैया मैं घूंघट नहीं लगाने वाली, ये चीज़ें नहीं करने वाले। खैर एनी पे, पर हमको सोचना पड़ेगा भाई, शादी का मैटर इज वेरी सेंसिटिव मैटर, बहुत जल्दी नहीं करना, बिना पैर पे खड़े हुए शादी करना इट्स टोटली रिस्की गेम। आपकी इनकम है नहीं है 20,000 रुपये, अगर आप शादी कर रहे हो तो आप अपने बच्चों का भी खतरा जीवन में, मतलब बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रहे हो और खुद का भी डाल रहे हो आप, फिर बाद में दिक्कत होंगी होंगी। तो अंत में मैं भी यही कहना चाहूँगा कि इन दोनों में से लव मैरिज और देखो, लव मैरिज की तो बात हम तब करें जब लव मैरिज को लेके आंकड़े हों। 5% इंडिया में शादी लव मैरिज के नाम पे हो रही हैं, 90% शादियां आज भी अरेंज मैरिज हो रही है। तो जो भी वैवाहिक फेलियर्स हम देख रहे हैं, तो भाई साहब उसके पीछे सवाल अरेंज मैरिज वाली व्यवस्था से ज़्यादा पूछा जाना चाहिए कंपेरेटिवली द लव मैरिज। पर बात ये है ना कि उस जगह पे समाज परिवार आता नहीं है जवाब देने, जब सोशल फेलियर्स, जब मैरिटल फेलियर्स हो रहे होते हैं समाज में, लगातार हो रहे हैं भाई, जस्ट सी द फैक्ट्स।
आंख बंद करके शादी मत कर लो। और मैं बता रहा हूँ, अगर थोड़ी प्रोग्रेसिवनेस अगर समाज में आ जाए ना, थोड़ा लिबरल वैल्यू सिस्टम भी आए, तो जिनको लग रहा है ना शादियां देखो हमारी शादी 30 साल से चल रही है, वो चल ही रही है जी, पर वो साफ दिख जाता है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आपकी हैप्पीनेस टोटली इज लॉस्ट। तो आई होप कि आप कुछ डिसाइड करें, पर करना तो पड़ेगा जी। जानो अपने लाइफ पार्टनर को, जानो, जल्दबाजी में कुछ मत करो भाई साहब। यू आर नॉट शॉपिंग एनी क्लोथ सो यू वुड इजीली रिप्लेस इट। ह्यूमंस आर इन्वॉल्व हेयर, तो उसी हिसाब से चीज़ें की जानी चाहिए। चलिए ठीक है, बाय, हम ज़्यादा बात करते नहीं हैं। जो मेरा नज़रिया था, आई हैव शेयर्ड माई परस्पेक्टिव, नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से लव मैरिज ज़्यादा ठीक है, अरेंज मैरिज ठीक है, या लिव इन रिलेशनशिप ठीक है। सो